Jai Hind. So today we have Dr. Tarun Mathur with us. Dr. Tarun Mathur is consultant interventional neurologist at Paras Hospital, Udaipur. He has been working in the field of neurology since more than a decade. And let's listen from him about sign and symptoms of GBS and treatment line available for managing the GBS cases. नमस्कार, मैं डॉक्टर तरुण माथुर, कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन, पारस हॉस्पिटल उदयपुर। आज हम एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे जिसे कि गुलेनबरी सिंड्रोम कहा जाता है। ये एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसका हम सदियों से इलाज करते आ रहे हैं। हालांकि अभी रिसेंटली पुणे में कुछ केसेस ज़्यादा आने की वजह से ये बीमारी थोड़ी सी लाइमलाइट में आ गई है। तो गुलेनबरी सिंड्रोम बेसिकली क्या है? इसको आम भाषा में नर्व पैरालिसिस भी कहा जाता है। इसके सिम्टम्स हाथ पैरों में सुनपन और वीकनेस के रूप में देखे जाते हैं। आमतौर पर पेशेंट्स बोलता है कि मेरे को पैरों में सुनपन और कमजोरी चालू हुई, जो कुछ दिनों में धीरे धीरे बढ़कर हाथों में भी आ गई। 30% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये रेस्पिरेशन की मसल्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है और उनको सांस में भी दिक्कत आने लग जाती है। हालांकि सारे केसेस में ऐसा नहीं होता है। इसके 4 मुख्य प्रकार होते हैं। इस बीमारी को डायग्नोसिस करने के लिए नर्व कंडक्शन स्टडी करके एक टेस्ट होता है, जिसको करके इसे आसानी से आप डायग्नोस कर सकते हैं। उसके बाद इसके लिए 2 ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं। एक तो एक दवाई के रूप में रहता है जिसे आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है, जो 5 दिन के अंदर दी जाती है, जो बीमारी को आगे बढ़ने से रोकती है और फिर धीरे धीरे पेशेंट्स में रिकवरी आने लग जाती है। दूसरा जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है उसे बोलते हैं प्लाज्मा एक्सचेंज, जो एक तरह से खून की सफाई है। बेसिकली गुलेनबरी सिंड्रोम क्या है? ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें जो वायरल अटैक है वो हमारी जो नर्व सेल्स हैं उनके जो प्रोटीन की लेयर है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने लग जाते हैं और फिर वो उस प्रोटीन को डैमेज करने लग जाते हैं, जिससे कि ये हाथ पैरों में वीकनेस आती है। तो ये जो इम्यून ट्रीटमेंट है, चाहे वो IVIG हो या प्लाज्मा एक्सचेंज हो, दोनों बराबर रूप से इसमें कारगर रहते हैं और धीरे धीरे अधिकांश पेशेंट रिकवर कर जाते हैं। तो इससे बिल्कुल आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इसके सुगम ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। जहाँ तक बात है मॉर्टेलिटी की, मॉर्टेलिटी का जो इंसिडेंस है बहुत ज़्यादा नहीं है। सिर्फ 1% या 2% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा समय उनको रिकवर होने में लगता है या कई बार फेटेलिटी होने के चांसेस रहते हैं। बाकी अधिकांश केसेस में प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर समय से मिल जाता है तो पेशेंट्स भली भांति रिकवर कर जाते हैं। धन्यवाद। Thank you, Dr. Tarun, for sharing such a valuable insight. We will be soon listening from one of our experts about what precautions can we take to avoid getting infected with GBS. Till then, stay tuned with us on the Hospital Update.